प्रबिस्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये पंक्तियाँ जब आप अयोध्या की विज़िट करेंगे, जब कभी आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या के मुख्य द्वार पर ये पंक्तियाँ आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम लोग इस चौपाई से शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था तब ये चौपाइयाँ वो लंका में प्रवेश करते समय उनके द्वारा बोली गई थी। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो ये पंक्तियाँ आपको अयोध्या नगरी प्रवेश करते समय उसके मुख्य द्वार पर लिखी हुई दिखाई देंगी। नमस्कार, मैं महेंद्र परमार आपका श्री अरविंदो IAS यूट्यूब चैनल के एक विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है जन्म से मोक्ष तक। इस कार्यक्रम का नाम जन्म से मोक्ष तक रखने के पीछे जो मुख्य कारण है वह यह है कि जब भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था तो ये ऐसा माना जाता है और यह निश्चित भी है कि जिसने मानव रूप में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या भगवान की भी मृत्यु हुई थी? इन्हीं तथ्यों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और दंत कथाओं की अगर बात करें और अगर कुछ पुरानी लोक कथाओं की अगर चर्चा की जाए तो ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया, जन्म के बाद उनकी शिक्षा हुई। ठीक है, शिक्षा होने के पश्चात जब वे वनवास गए, वनवास से जब उन्होंने उसके पश्चात रावण वध किया और जब वे लौटे तो उन्होंने अयोध्या में ही सरयू नदी के तट पर सरयू नदी में समाधि ले ली थी। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है जन्म से मोक्ष तक। ठीक, तो पहले मैं एक छोटे से प्रसंग से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रोग्राम में जो मुख्य परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा में जो प्रश्न बन सकते हैं वे कहां से बनेंगे, तो वो सारे फैक्ट मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। ध्यान रखना, इस वाले भाग को हमने 2-3 भाग में बांट रखा है इस कार्यक्रम को। उसमें सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या रामायण हमारे यहाँ भारत के अलावा पूरे विश्व में भी बोली जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्या पूरे विश्व में भी रामायण के चर्चे हैं या पूरे विश्व के लोग भी रामायण से परिचित हैं, क्या वे भगवान राम से परिचित हैं। ठीक है, ये सारी चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसके दूसरे पार्ट में ये देखेंगे कि जब जो संक्षिप्त इतिहास है अयोध्या का उसको हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर मैं यहाँ रखता हूँ संक्षिप्त इतिहास। ये उस संक्षिप्त इतिहास की हम लोग चर्चा करेंगे जब ऐसा माना जाता है कि 1528 में बाबर के सेनापति ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई और उसके बाद में अभी वर्तमान जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक, वो एक छोटी सी उसकी कहानी है, उसके पीछे हम लोग चलेंगे। और उसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में मंदिर बनने जा रहा है भगवान श्री राम का, उस मंदिर का डिजाइन कैसा होगा और उस मंदिर की क्या खास बातें होने वाली हैं। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात जो नया कंसेप्ट मैं इसमें लेकर आया हूं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, उसका नाम है टाइम कैप्सूल। ठीक है, यह आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा कि टाइम कैप्सूल का क्या फंडा है। ठीक है, टाइम कैप्सूल क्या है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके साथ साथ हम लोग ये देखें कि मैं बता रहा हूं आपको कि एक छोटे से प्रसंग से हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। जब भगवान ने हनुमान जी को भेजा लंका और ये देखने की क्या माता सीता सुरक्षित हैं या नहीं वहां, तो फिर जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो लंका में प्रवेश करने के बाद वे जब वहां पहुंचे, भगवान हनुमान जी महाराज जब पहुंचे अशोक वाटिका में जहां माता सीता को बंदी बनाकर रावण के द्वारा रखा गया था, तब उस समय भगवान जो हनुमान जी महाराज थे वे पेड़ पर बैठे और उन्होंने एक अंगूठी वहां से ऊपर नीचे सीता जी के पास उन्होंने गिरा दी। ठीक है, लेकिन उसके पीछे जब उसके लिए तुलसीदास जी ने एक बहुत बेहतरीन चौपाई में उसका वर्णन किया है और उन्होंने जब सीता जी ने वो अंगूठी हाथ में ली अपने और देखी, तब तुलसीदास जी कहते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अर्थात माता सीता ने वह राम नाम से अंकित जो अंगूठी देखी तो उससे वह ये समझ गई कि निश्चित रूप से मेरे स्वामी की अंगूठी है और उन्होंने उनके जो हृदय है उसमें हर्ष और विषाद, काफी प्रसन्नता हुई।
लेकिन उन्हें एक क्षण को यह भी शक हुआ, यह भी मन में संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावी रावण ने कोई अपनी माया जाल से फिर से कोई छल मेरे साथ करने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा वो कई बार कर चुका था। ठीक है, तो ये, और इसके बाद में फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए तो उसके लिए फिर तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। और तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तहि सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे हूं ते सब कथा सुनाई। तो उस समय जब सीता जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगती हैं और उन्हें जैसे जो हनुमान जी महाराज हैं वो कहते हैं कि माता ऐसा नहीं है, मैं खुद इस मुद्रिका को लेकर आया हूं आपके लिए, और यह किसी मायावी रचना के द्वारा नहीं रची गई है। तब सीता जी उसे गौर से सुनने लगती हैं और तब फिर हनुमान जी महाराज एक और चौपाई कहते हैं और उसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, रामदूत में मातु जान की, सत्य सपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, और दीन राम तुम कहे सही दानी। तो उसमें हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं और करुणा निधान की सच्ची शपथ लेता हूं, भगवान की सच्ची शपथ लेता हूं कि यह अंगूठी मैं लाया हूं और ये जो सहीदानी है, निशानी है, ये मैं आपके लिए लाया हूं और भगवान ने इसे आपके लिए भेजा है। ठीक है, तो अब वहां से कहानी शुरू होती है हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं माता सीता के सामने और अपना बड़ा सा रूप धारण करके, जब हनुमान जी कहते हैं कि मैं सारी लंका को नष्ट कर कर जाऊंगा आज, ऐसा कहने के बाद तो सीता जी को यकीन नहीं होता है कि नर और वानर का क्या संयोग हो सकता है। तो उस समय फिर जो हनुमान जी महाराज हैं वो कहते हैं कि माता जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ये अशोक वाटिका में जो बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, क्या मैं इनको खा सकता हूँ? माता सीता जब उनको आशीर्वाद देती हैं, उसके लिए परमिशन देती हैं, तो फिर हनुमान जी महाराज उन फलों को खाने के साथ साथ संपूर्ण अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं। यह देखकर वहां रावण की जो सेना है उन पर टूट पड़ती है और कई सारे लोग उनको मारने के लिए आते हैं, लेकिन वह एक एक करके सबको खत्म करते जाते हैं। फिर उसके बाद में रावण अपने पुत्र मेघनाद को भेजता है और मेघनाद भी आप ये समझिए कि बिल्कुल मूर्छित ही होने वाला था, उसकी भी जिंदगी वहां खत्म ही होने वाली थी। लेकिन चूंकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने लगता है मेघनाद, इसलिए भगवान जो हनुमान जी महाराज हैं वो खुद नागपाश में वहां लपट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस जो ब्रह्मास्त्र है उसके संकल्प की रक्षा करनी होगी, नहीं तो मैं इनको यहाँ पूरी तरह से आज खत्म कर देता। जब हनुमान जी को लाया जाता है रावण के दरबार में, तो फिर हनुमान जी महाराज और रावण के बीच जो संवाद होता है उसमें एक बहुत ही हम लोग ये बोलेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक कथन है उसमें यह है कि हनुमान जी और रावण के बीच संवाद हो रहा है और हनुमान जी और रावण कहते हैं कि, रावण कहता है कि देखते हैं तू कितना बलशाली है, तो तू एक काम कर, हम लोग एक शर्त लगाते हैं कि तू एक मुक्का मुझे मार और मैं एक मुक्का तुझे मारूंगा। हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुराते हैं और तैयार हो जाते हैं। फिर उसमें कहते हैं कि चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा है ऐसी कि एक मुक्का मैं मारूं और एक मुक्का आप मारें, तो पहली बारी आपकी। उस पर रावण हंसने लगता है कि मेरी बारी क्यों? तो उस पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले मुक्का मारूं और तू मूर्छित हो जाए और कभी उठ ही ना पाए, तो कहीं ऐसा नहीं तेरे बारी ना आए और तेरे मन की मन में रह जाए, इसलिए पहले मुक्का तू ही मारेगा। रावण हनुमान जी महाराज को पहला मुक्का मारता है और हनुमान जी महाराज, आप देखिए, उसके लिए तुलसीदास जी ने फिर एक चौपाई की रचना की है, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं। ज्ञान टेक कपि भूमि न गिरा, ठीक है, अर्थात हनुमान जी महाराज उस वज्र आसन में बैठ जाते हैं और वज्र आसन में बैठने, घुटनों के बल बैठने के बाद वे बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। लेकिन रावण का जो मुक्का था वह इतना जोरदार था कि हनुमान जी महाराज मूर्छित होने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन चूंकि वे कुछ बोलते नहीं है, इसलिए रावण को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वानर वहां इसने अपने प्राण त्याग दिए हों। लेकिन तभी हनुमान जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। फिर हनुमान जी महाराज रावण को एक बहुत तेजी से मुक्का मारते हैं और रावण कुछ पल के लिए वहां मूर्छित हो जाता है। लेकिन चूंकि वहां से ऊपर से जब स्वर्गलोक से ये सारी घटनाएं
शिव जी, ब्रह्मा जी और ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप इसको इतने तेज मत मार देना, नहीं तो भगवान राम का जो वनवास है और उसके पीछे लंका आने के जो जितने भी मेन जो रखे गए हैं, जो मतलब उसके पीछे प्रयास किए गए हैं भगवान के द्वारा, वो सब के सब कहीं फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी उसको धीरे से मुक्का मारते हैं और वो केवल मूर्छित होता है और कुछ क्षणों पश्चात उड़ जाता है। फिर उसके बाद की कहानी आपको मालूम है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाने के पश्चात वे वापस वन में भगवान के पास लौट आते हैं। ठीक है, तो ये तो है वो सारी कहानियां जो लोक कथाएं हैं, जो जिसकी संपूर्ण चर्चा रामायण में की गई है। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य तथ्य पर कि रामायण की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखें कि क्या विश्व में भी रामायण प्रसिद्ध है। अगर विश्व में रामायण प्रसिद्ध है तो किन किन नामों से उसे किन किन देशों में जाना जाता है, उसकी चर्चा हम लोग कर लें पहले। तो सबसे पहले मैं इसके पहले वाले पॉइंट की चर्चा करता हूं कि विश्व में रामायण का क्या महत्व है और किन देशों में उसे किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि रामायण का जो मुख्य विस्तार हुआ है, रामचरितमानस का जो मुख्य विस्तार हुआ है और इस कथा का जो मेन विस्तार है, वो ध्यान रखना पहली शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच, 1st सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच, ध्यान रखना ये कई देशों में रामायण का बहुत प्रचार किया है। और बहुत प्रचार होने में ध्यान रखना कुछ देशों के मैं आपको नाम बता देता हूं, उनको आप याद रखिएगा, जैसे कि थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में रामायण को जाना जाता है रामकेन के नाम से, रामकेन। ठीक है, इसके पश्चात में उसके अलावा जो म्यांमार है, म्यांमार अपना पड़ोसी देश, म्यांमार में रामपथ के नाम से रामायण को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मलेशिया में हिकायत श्री राम के नाम से रामायण को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंबोडिया में रामकेर के नाम से, कंबोडिया, ये सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंबोडिया में रामकेर के नाम से रामायण को जाना जाता है, उसका प्रचार किया गया। और इसके अलावा फिलीपींस में जो एक कंट्री है, फिलीपींस में रामायण को जाना जाता है महालाधिया राम कथा। ठीक है, इसको याद रखना, महालाधिया राम कथा। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना है फिलीपींस में तो भगवान राम को मंदिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान राम का यह नाम है मंदिरी। ठीक है, जबकि लक्ष्मण उनके भ्राता, उनको यहाँ मंगोरिन के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मण को जाना जाता है यहाँ मंगोरिन के नाम से जाना जाता है। और माता सीता को यहाँ मलायला विहास्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलायला विहास्य, ठीक है, विहास्य के नाम से जाना जाता है माता सीता को। यह फिलीपींस की चर्चा हो गई। तो थाईलैंड में रामायण का जो प्रचार हुआ, रामायण को किस नाम से जाना जाता है? रामकेन के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में रामपथ के नाम से, मलेशिया में हिकायत श्री राम, कंबोडिया में रामकेर के नाम से और फिलीपींस में महालाधिया राम कथा के नाम से रामायण का प्रचार हुआ। पहली से 9वीं शताब्दी के बीच एक जबरदस्त पूरे विश्व में प्रचार हुआ, ध्यान रखना। लेकिन ये जो सभी देशों में रामायण प्रचलित है, सभी देशों में जो रामायण जानी जाती है, वह जानी जाती है, ध्यान रखना, उन सभी की जो कहानी है, उन सभी की जो कथा वस्तु है, वह एक ही है, अर्थात असत्य पर सत्य की जीत। उन सभी का एक ही कंसेप्ट है कि असत्य पर सत्य की जीत, ध्यान रखना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारे देश की अगर चर्चा की जाए तो ध्यान रखना, हमारे देश में कई सारे जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में रामायण की रचना की। क्योंकि जब लोगों तक लोक कथा पहुंची, उन्हें लगा कि ऐसा भी कोई चरित्र कभी आया होगा विश्व में कि जिसमें लोगों की जो इंटरेस्ट है वो जागा। तो उसमें क्या किया लोगों ने, जो मुख्य लेखक थे, जो प्रधान लेखक थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में रामायण की रचना की। जैसे कि दक्षिण में रंगनाथ की रामायण तेलुगु भाषा में जानी जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो रंगनाथ ने रामायण लिखी, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया? उसमें तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, इसके अलावा और साथ साथ नागचंद्र, ठीक है, एक राइटर है नागचंद्र ने कन्नड़ में रामायण लिखी ताकि वहां के लोगों को समझ में आए, सबने अलग अलग भाषा में। रामानुजन ने मलयालम में, ठीक है, मलयालम में अपनी उसकी रचना की। ठीक है, इसके अलावा कृतिवास नामक लेखक ने बांग्ला भाषा में इसकी रचना की, बांग्ला में रचना की। और इसके अलावा जो एकनाथ थे, उन्होंने मराठी में, एकनाथ नामक राइटर ने मराठी में, और तुलसीदास जी का नाम आपने सुना ही है, तुलसीदास जी ने
अवधी भाषा में रामायण की रचना की, और कई लोग इसको भोजपुरी भाषा भी के नाम से भी पुकारते हैं कि भोजपुरी भाषा में भी उन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो ये तो रहा कंसेप्ट सभी का, इन सभी का कि किस किस लेखक ने किन किन भाषाओं में अपने यहाँ के लोगों को समझाने के लिए रामायण की रचना की थी। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट रहा है कंसेप्ट। अब जो मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, अभी मंदिर की जो नींव का जो भूमि पूजन हुआ है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो अयोध्या नगरी है, ध्यान रखना, उस अयोध्या नगरी को जो 7 नगरी माना जाता है, महान जो नगरी, जो पवित्र नगरी माना जाता है भारत की, उन 7 नगरियों में से एक नगरी अवधपुरी को भी माना जाता है, ध्यान रखना। और अवधपुरी के बारे में और ध्यान रखना, इस जो अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी की तुलना स्वर्ग से की गई है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप याद रखना। तो जो 7 महत्वपूर्ण नगरियां हैं भारत में, जो पवित्र नगरियों के नाम से जानी जाती हैं, उसमें अयोध्या, ठीक है, अयोध्या का नाम याद रखिएगा आप। अयोध्या के साथ साथ इसमें सेकेंड नाम आपको याद रखना है मथुरा। ठीक है, मथुरा, मथुरा के साथ माया, माया को ध्यान रखना हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, हरिद्वार, तो ये भी यहां से याद रखना, अयोध्या, मथुरा, माया, 3 नगरी ये हो गई। काशी, काशी, ठीक है, एक याद रखना कांची। ठीक, कांची याद रखिएगा। कांची के साथ साथ 2 और याद रखना, अवंतिका, अवंतिका उज्जैन, और द्वारिका। ठीक है, द्वारिका भगवान कृष्ण की नगरी। ये 7 पवित्र जो नगर हैं, ध्यान रखना, उसमें से अयोध्या को सबसे महत्वपूर्ण नगर की संज्ञा दी गई है, और सबसे पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है, एक तो। और ध्यान रखना, अथर्ववेद में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में ध्यान रखना, इस अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को कहा गया है ईश्वर का नगर। ठीक है, भगवान की नगरी। और स्कंद पुराण के अनुसार अगर मैं बात करूं स्कंद पुराण की, तो स्कंद पुराण के अनुसार ध्यान रखना, अयोध्या में जो 3 शब्द अक्षर दिखाई दे रहे हैं, आ, या और या, धा। ठीक है, आ का मतलब है यहां ब्रह्मा। ठीक, यहां या का अर्थ है, केवल या का अर्थ है यहां विष्णु, और यहां धा का अर्थ है, ध्यान रखना, रुद्र, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है इसका, ये ध्यान रखिएगा। आ का मतलब यहां ब्रह्मा है, या का मतलब यहां विष्णु है, और यहां धा का मतलब है रुद्र। ठीक है, ये कहा गया है स्कंद पुराण के अनुसार। क्लियर कहानी है। अयोध्या की जो स्थापना की है, इस अयोध्या की स्थापना की है, ध्यान रखना, व्यवस्थ मनु महाराज ने। ठीक है, यहीं लिख देता हूं मैं उनका नाम, व्यवस्थ मनु महाराज। ठीक है, अब ये कौन थे, ये भी याद रखना आप। तो व्यवस्थित जो मनु महाराज थे, वो ध्यान रखना, हम हिंदू पुराण, हिंदू लोक कथाओं की अगर बात की जाए तो जो मेन सृष्टि के रचयिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। ठीक है, ये क्रम याद रखना, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। ठीक, कश्यप के पुत्र हुए यहां से आगे पिवस्वान। ठीक है, कश्यप के पुत्र हुए पिवस्वान, इन्हें ध्यान रखना सूर्य कहा जाता है। ठीक है, सूर्य। तो पिवस्वान, और पिवस्वान के आगे जो पुत्र हुए वो हुए व्यवस्थ। ठीक है, व्यवस्थ मनु महाराज। ठीक है, इन्होंने अयोध्या की जो स्थापना है वो की थी, ऐसा माना जाता है। ध्यान रखना, व्यवस्थ मनु महाराज के आगे 10 पुत्र हुए। ठीक है, और उन 10 पुत्रों में से 2-3 के आपको नाम याद रखना है, जैसे कि एक याद रखना है इक्ष्वाकु। ठीक है, बाद में ये वंश भी बन गए और यही पुत्रों के नाम भी थे, इक्ष्वाकु, और एक और इसमें याद रखना कुशनाम, कुशनाम। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर हम भगवान श्री राम की बात करें तो उनका संबंध इस कुल से था, इक्ष्वाकु कुल। ठीक है, और इक्ष्वाकु कुल में भी जो कई सारे राजा हुए, उन कई सारे राजाओं में इस कुल के अयोध्या के 63वें राजा थे, राजा दशरथ, और उनके पुत्र हुए भगवान श्री राम। ठीक है, ये क्रम समझ में आ गया आपको। फिर से देख लीजिए आप, जो अथर्ववेद के अनुसार है, अथर्ववेद के अनुसार अयोध्या को ईश्वर की नगरी कहा जाता है, और स्कंद पुराण के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, अयोध्या का आ ब्रह्मा स्वरूप है, या विष्णु, और धा रुद्र स्वरूप माना जाता है। ठीक
ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश से बनकर अयोध्या की रचना की गई है और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की जो स्थापना की थी वो व्यवस्थ मनु महाराज ने की थी। और यहाँ ये क्रम है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पिवस्वान, पिवस्वान के व्यवस्थ मनु महाराज और इनके 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र में से इक्ष्वाकु जो वंश है उसी के भगवान श्री राम है, तो उनके कुल का संबंध है इक्ष्वाकु कुल। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास कि कहानी शुरू कहां से होती है। जो मस्जिद थी, मस्जिद गिराने से लेकर, या पहले मंदिर था, मंदिर गिराने से लेकर मस्जिद से जो कहानी शुरू होती है वो कहां से और किसने की थी उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी यहां करने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में निश्चित रूप से। तो सबसे पहले देखिए आप यहां सन 1528 में बाबर का शासन था भारत में। ठीक है, और बाबर, ध्यान रखना, बाबर के सेनापति ने मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर क्या बनाई, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, इसलिए उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद भी है। 1528 में जब ये कहानी शुरू होती है तो उसके बाद में एक लंबे शासनकाल के बाद, लगभग 200-300 वर्षों के बाद, सन 1853 में एक नवाब आए वहां और नवाब का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह ने यहां क्या किया, ध्यान रखना, यहां पूजा करने पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अब इस विवादित स्थल पर पूजा नहीं होगी। 1853 में हुआ ये। 1853 के बाद चूंकि अंग्रेजों का शासन इस समय देश में हुआ करता था, इसलिए 1859 में अंग्रेजों ने क्या किया, यहां दोहरी नीति चली। उन्होंने यहां पूजा करने की और नमाज पढ़ने की दोनों की अनुमति दे दी। ध्यान रखना, उन्होंने पूजा करने के लिए बाहर का स्थान, बाहर की बात की कि पूजा बाहर होगी, जबकि नमाज उस विवादित स्थल के अंदर की जाएगी। ये अंग्रेजों ने लड़ाने के लिए 1859 में एक नया पैतरा चला। ठीक है, इसके पश्चात फिर जब देश आजाद हुआ तो 1949 में ऐसा माना जाता है हिंदुओं के अनुसार कि उस मस्जिद में, यानी कि उस जो विवादित स्थल रहा है वहां मूर्तियां अपने आप ही प्रकट हुई हैं। लेकिन कुछ वहां के जो इतिहासकार हैं और उनका कहना है कि मूर्तियां वहां इस समय किसी ने ले जाकर रात में रख दी थी, लेकिन चूंकि उस परिसर में तो ताला लगा हुआ था, इसलिए वहां के बारे में अभी कुछ भी जानकारी इस तरह से नहीं मिलती है। फिर मूर्ति रखने के पश्चात 1986 में 1986 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण का बीड़ा सबसे पहले उठाया और इस समय कई सारे नारे दिए गए। ठीक है, तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1986 में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक पूरे देश में यात्राएं निकाली गई और इसी वाले क्रम में आगे बढ़ते हुए 6 दिसंबर 1992 को, ध्यान रखना, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा बचा हुआ था उस ढांचे को तोड़ दिया गया, यानी विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया और सरकार ने 16 दिसंबर 1992 को एक लिब्राहन आयोग की यहां रचना कर दी। ध्यान रखना, तो लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद के टूटे हुए ढांचे से है। तो मस्जिद के ढांचे के लिए कभी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो लिब्राहन आयोग है, जो कि 16 दिसंबर 1992 में बनाया गया था। ठीक है, यहां याद रखना। फिर इसके बाद में 1993 में, इसमें यही आगे बढ़ा देता हूं मैं, सन 1993 में एक इस्माइल फारूकी नामक व्यक्ति ने कहा कि जो विवादित ढांचा है वो मुस्लिमों को दे दिया जाए, लेकिन चूंकि केंद्र के हाथ में सारी चीजें थी तो सरकार ने उसके लिए मना कर दिया। 1993 के पश्चात 1996 में 1996 में हिंदुओं ने यह मांग की कि जो विवादित ढांचा है वो हिंदुओं को दे दिया जाए, क्योंकि वो भी अनलीगल था, इसलिए वहां से भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर 1997 में 1997 में केस पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस पहुंचने के पश्चात जब उसमें सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू हुई तो ध्यान रखना, जो 2010 में क्या किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दोनों को जो जिस भूमि पर जिसका कब्जा था उसको भूमि अलर्ट कर दी, बांट दी गई, लेकिन ना तो इससे हिंदू संतुष्ट हुए और ना इससे मुस्लिम संतुष्ट हुए, इसलिए दोनों ने मिलकर क्या किया, केस को दोनों ले गए उसी समय 2010 में सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में केस 2010 में दायर कर दिया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट दायर करने के पश्चात ध्यान रखना, अभी हाल ही में 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो विवादित जन्मभूमि है उसमें जो 2.77 एकड़ जमीन है, मुख्य जमीन जो 2.77 एकड़ है, जो मुख्य विवाद का क्षेत्र है, वह भगवान राम लला को दे दिया जाए।
और बची हुई जो 67 एकड़ भूमि है उसको भी हिंदुओं को यानी कि इनको दे दिया जाए। तो जो कंप्लीट भूमि दे दी गई हिंदुओं को वो, और ये कहा गया है कि जो मुस्लिम है उनको 5 एकड़ भूमि अलग से अलॉट कर दी जाए अयोध्या में कहीं भी, जिससे वो मस्जिद का निर्माण या वो जो चाहे वहां उसको कर सकें। क्लियर है इतनी चीजें सभी को? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, यहां से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखें। अब हम लोग ये देखें कि आपने पिछले दिनों चर्चाओं में काफी चल रहा है इतने दिनों से कि मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया जाएगा, मंदिर इस तरह से होगा उस तरह से होगा। तो आइए उस मंदिर की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि कौन व्यक्ति उसका डिजाइन तैयार कर रहा है, कितने रुपए उसमें खर्च होंगे, कितना समय उसको बनने में लगेगा और वो किस तरह से बनाया जा रहा है कंप्लीट मंदिर। तो उस मंदिर को आप समझ लीजिए, फिर हम लोग उसमें बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहले तो मैं उस मंदिर का चित्र तो आपने देखा ही, इसलिए चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मैं एंड में आखिरी में बना भी दूंगा तो आप देख लेना उसको। हम लोग आते हैं मेन मंदिर के डिजाइन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर की जो डिजाइन है, ठीक है, वह डिजाइन एक अहमदाबाद के वास्तुकार, एक आर्किटेक्चर निखिल सोमपुरा द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, अभी आप चर्चा में है निखिल सोमपुरा। ये अहमदाबाद के आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने मंदिर की डिजाइन तैयार की है। ठीक है, और इनका मानना है कि मंदिर को बनने में लगभग 3 से 3.5 वर्ष लग सकते हैं। ये समय आगे पीछे हो सकता है। मंदिर को बनने में जो खर्च आएगा वो लगभग 100 करोड़ रुपए है। ये खर्च आगे भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है, तो लगभग की हम लोग बात कर रहे हैं। इस मंदिर की जो शिखर है वो 161 फीट की होगी। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं इसको शिखर। तो मंदिर की शिखर कितनी होगी? 161 फीट होगी। ठीक है, और मंदिर किस शैली में बन रहा है वो आपको मालूम ही है, मंदिर नागर शैली में बन रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नागर शैली में बनने वाले मंदिरों की क्या विशेषता होती है। ठीक है, आगे बढ़े। जो गुंबद है इस मंदिर का, डोम, ठीक है, उस गुंबद ध्यान रखना, उसमें गुंबदों की संख्या होगी 5 और उन गुंबदों के नाम कुछ इस प्रकार से होंगे। पहले गुंबद का नाम होगा सिंह द्वार। ठीक है, सिंह द्वार। दूसरे गुंबद का नाम होगा रंग मंडप, रंग मंडप। ठीक है, रंग मंडप। तीसरे गुंबद का नाम होगा नृत्य मंडल, नृत्य मंडल। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, नृत्य मंडल। फिर पूजा कक्ष, अगले मंडप का नाम होगा पूजा कक्ष। और जो अंत में मंडप बचता है 5वां, उसका नाम होगा गर्भगृह, गर्भगृह, जहां मूर्ति की स्थापना होती है वह स्थान। तो गुंबद यानी डोम कितने रखे गए? 5। सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडल, पूजा कक्ष और गर्भगृह। ठीक है, ये इन मंडपों के नाम हो गए। अब जो टोटल पिलर इसमें लगाए जा रहे हैं, जो कुल स्तंभ इसमें लगाए जा रहे हैं, उन स्तंभों की संख्या है 318। ठीक है, इसके साथ साथ में जो फर्स्ट वाला फ्लोर होगा, प्रथम तल, उस पर ध्यान रखना स्तंभों की संख्या होगी 106। 106 के बाद ऊपर ऊपर, यानी टोटल 318। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ जोड़ नहीं रहा हूं इनको, ये अलग है 318 टोटल। उसमें से जो 106 हैं वो प्रथम तल पर होंगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर होंगे। कंप्लीट जो मंदिर है वो 70 एकड़ की जो भूमि है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से 3 एकड़ में मंदिर का परिसर बनाया जाएगा और बची हुई 67 एकड़ में बनाया जाएगा म्यूजियम या संग्रहालय, और हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन सब के मंदिरों का निर्माण इस बचे हुए स्थान में किया जाएगा। क्लियर है चीजें इतनी? ठीक है, अब आप आ जाइए इस वाले कंसेप्ट पर कि नागर शैली का जो मंदिर है उसकी क्या खास बातें होती हैं और नागर शैली के मंदिर के रूप में ही इस मंदिर का निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो आइए मैं नागर शैली के मंदिरों की आपको विशेषता बता दूं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं शैली, मंदिर निर्माण की जो शैली है उसका नाम है नागर शैली। ध्यान रखना, इसके अलावा 2 शैलियां और भी होती हैं, एक मथुरा शैली होती है और एक बेसर शैली होती है, और ये नागर शैली। तो नागर शैली की जो मंदिर है, ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यह है कि जो नागर शब्द है वो नगर शब्द से आया है, नगर शब्द से बना है। और ध्यान रखना, इन मंदिरों का निर्माण पहले नगरों में किया जाता था, नगर के अंदर किया जाता था, इसलिए इस शैली का नाम हो गया है नगर, नागर शैली, यानी नगर से नागर बन गया है। ठीक है, इस शैली में बनने वाले जो मंदिर हैं उन मंदिरों के 8 भाग यानी 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 8 पार्ट होते हैं? ऊपर से नीचे से बिल्कुल शुरू किया जाए तो सबसे नीचे होता है उनका मूल। ठीक है, इस मूल को कहा जाता है आधार या बेस। ठीक है, जैसे जैसे फिर हम लोग ऊपर की तरफ, मंदिर के ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर उसे कहा जाता है मसूरक, ये उसका दूसरा भाग है इस मंदिर का। ध्यान रखना, मसूरक का अर्थ होता है यहाँ जो नींव डाली गई है जमीन में वो, और जो उसके ऊपर दीवार बनाई गई है वो, उन दोनों के बीच का भाग। तो नींव और दीवार के बीच का जो भाग है वो मसूरक कहलाता है। इस मंदिर का तीसरा भाग होता है जंघा। जंघा, जंघा मतलब होता है, ध्यान रखना, दीवारें, और मुख्य रूप से ध्यान रखना गर्भगृह की दीवारों को जंघा कहा जाता है।
ठीक है, आगे नंबर 4, इसका अर्थ होता, अगला भाग है इस मंदिर का कपोत। वैसे कपोत का अर्थ ध्यान रखना कबूतर होता है, लेकिन यहां कॉर्निस भी कहा जा रहा है। ठीक है, कॉर्निस या कपोत। ठीक है, मंदिर का जो 5वां हिस्सा है उसे कहा जाता है शिखर। ये अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर में। शिखर के ऊपर की तरफ होता है, नंबर 6 पर रखी गई है ग्रीवा, यानी उसकी गर्दन, शिखर के ऊपर वाला हिस्सा ग्रीवा। नंबर 7वें नंबर पर रखा गया है वर्तुलाकार आमलक। ठीक है, तो ये नंबर 7वां भाग है इस मंदिर का, वर्तुलाकार आमलक। आप लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आने वाला है नागर शैली को लेकर, इस बार चर्चा में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो वर्तुलाकार है आमलक वो क्या होता है, वो ध्यान रखना कलश के ठीक नीचे का भाग होता है, और फिर उसके ऊपर स्थापना किसकी हो जाती है, उसके ऊपर स्थापना हो जाती है कलश की। अभी मैं एक चित्र बनाऊंगा मंदिर का तो आप समझ जाएंगे। तो नागर शैली में बनने वाले मंदिरों के 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों में मूल, मसूरक, जंघा, कपोत, शिखर, ग्रीवा, वर्तुलाकार आमलक और कलश, इन 8 भागों में बना होता है जो नागर शैली के मंदिर हैं वो। ध्यान रखना, हम लोग अगर उत्तरी भारत में आप जाएंगे कभी, तो उत्तरी भारत में अधिकतर ये मंदिर आपको दिखाई देंगे, और उत्तरी भारत के अलावा मध्य भारत में भी कहीं कहीं इन मंदिरों का बोलबाला है। ये जो भारत में बनने वाले मंदिर हैं उनमें मुख्य रूप से ध्यान रखना, जो मंदिर बनाए गए भारत में, मैं वो बता दूं, जो फेमस मंदिर बनाए गए नागर शैली में इंडिया में, उन मंदिरों में एक मंदिर का नाम आपने सुना होगा, कंदरिया महादेव मंदिर। तो मैं लिख रहा हूं उन मंदिरों के नाम जो नागर शैली में बनाए गए थे भारत में, तो उनमें एक मंदिर आप याद रखना, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, ये खजुराहो में है, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा एक और मंदिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, ध्यान रखना, आप लिखते हैं ना साथ में, लिंगराज भुवनेश्वर। तीसरा जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, पुरी ओडिशा, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, नंबर 4 याद रखना है आपको, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी ओडिशा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, सन टेम्पल, ये भी हो जाएगा आपका ओडिशा में। इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर, ये भी ध्यान रखना ओडिशा में है। नंबर 6 नंबर पर हो जाएंगे खजुराहो के मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी खजुराहो में, ध्यान रखना, तो खजुराहो के मंदिर ये भी। फिर इसके बाद में दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ध्यान रखना, ये हैं आपके राजस्थान में। और 8वें नंबर पर आखिरी मंदिर आपको याद रखना है सोमनाथ, यानी गुजरात का मंदिर। ठीक है, सोमनाथ। तो ये वे मंदिर हैं भारत में जो नागर शैली में जिनका निर्माण किया गया है। अगर हम लोग बात करें 7वीं सदी के बाद, अगर उत्तर भारत में आप 7th सेंचुरी के बाद जाएंगे, 7वीं सदी के पश्चात, तो ध्यान रखना परमार शासकों ने वास्तुकला के क्षेत्र में नागर शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है और उसी शैली को सबसे ज्यादा प्रधानता दी है। ठीक है, और फिर अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाए गए ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बनाए गए थे। कंदरिया महादेव, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क, मुक्तेश्वर, खजुराहो, दिलवाड़ा और सोमनाथ के मंदिर, ये नागर शैली की मुख्य विशेषता। ध्यान रखना, इन नागर शैली के जो मंदिर हैं उनमें 4 कक्ष भी होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना इसके साथ में, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं तो उसको और थोड़ा सा कंप्लीट करा दूं मैं। नागर शैली के मंदिरों में कक्षों की संख्या ध्यान रखना 4 होती है। ठीक है, चैम्बर यानी कक्ष, यानी कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या क्या नाम है उनके वो याद रखना। सबसे पहले गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है, गर्भगृह होती है उसमें। गर्भगृह के बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जगमोहन। ठीक है, ये एक और कक्ष का नाम है वह जगमोहन के अलावा नाट्य मंदिर। ठीक, नाट्य मंदिर, और नाट्य मंदिर के अलावा जो चौथा नाम है इसमें वह है भोग मंदिर। ठीक है, तो ये इतनी चीजों की यहाँ कहानी है। ये 4 उसके कक्ष भी होते हैं नागर शैली के मंदिरों में। क्लियर कंसेप्ट है इतना। ठीक है, अब आ जाइए आप इसके सबसे महत्वपूर्ण चर्चा और अंतिम वाले पार्ट पर, जिसका नाम है टाइम कैप्सूल। ठीक है, ये जो टाइम कैप्सूल है ये आप YouTube के किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक नया कंसेप्ट है, तो आइए मैं लिखता हूं यहां हेडिंग टाइम कैप्सूल। ठीक है, ध्यान रखना, अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है उस मंदिर में 200 फीट नीचे, ठीक है, 200 फीट नीचे की तरफ नींव में इस टाइम कैप्सूल को रखा जा रहा है। ठीक है, टाइम कैप्सूल है क्या, टाइम कैप्सूल एक इस तरह का कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर, इसे नाम दे देते हैं हम लोग कंटेनर। ठीक है, यह कंटेनर एक धातु के पात्र का बना है, ठीक है, इस धातु के रूप में यह तांबा, या तांबा के अलावा अगर तांबा नहीं है
तो उसके साथ स्टील का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, टाइम कैप्सूल क्या है, एक प्रकार का कंटेनर है। ये कंटेनर है पूरा बॉक्स है बड़ा सा, एक धातु का बना है, या तो ये तांबे का बना होगा या स्टील का बना होगा। इस कंटेनर के अंदर वे सारे दस्तावेज रखे जाएंगे जो इस बात का प्रमाण होंगे कि अयोध्या मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि है, किसने उद्घाटन किया है, किस सदी में, किस संवत में, किस तारीख को, कितने बजे, सारी चीजें इस वाले कंटेनर के अंदर जानकारी होंगी। ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार इस टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले टाइम कैप्सूल का प्रयोग 1972 में 1972 में लाल किले में किया गया था। ठीक है, लाल किले के अंदर इस जो टाइम कैप्सूल है उसका प्रयोग किया गया था और उसमें 32 फीट नीचे इसको रखा गया है ताकि आने वाले समय में उसकी सारी की सारी जानकारी उस टाइम कैप्सूल से हमें मिल सके। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड टाइम में सन 2010 में, ध्यान रखना, IIT कानपुर में भी टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया गया। हम देख रहे हैं भारत में टाइम कैप्सूल का प्रयोग कब कब किया गया है। और उसके बाद में गांधीनगर में, ठीक है, यानी गुजरात, गांधीनगर में यहाँ महात्मा गांधी परिसर, यानी महात्मा गांधी मंदिर है एक, यहां पर ध्यान रखना उसमें टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया गया है। अब वर्ल्ड की चर्चा कर लो आप, तो सन 1777 में 1777 में सबसे पहली बार विश्व में टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया गया था स्पेन के बारगोस नामक स्थान पर। स्पेन के बारगोस नामक स्थान पर टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया गया था और ऐसा माना जाता है कि टाइम कैप्सूल विश्व का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल है और इसके वर्ष हैं लगभग 400 वर्ष पुराना टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल क्या है? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर है। कंटेनर एक धातु का पात्र है जो कि तांबा या स्टील का बना होता है। ठीक है, भारत में सबसे पहली बार जो टाइम कैप्सूल है उसका प्रयोग किया गया था यहाँ सबसे पहले लाल किले में 1972 में, और 32 फीट नीचे उसके टाइम कैप्सूल रखा गया। फिर 2010 में IIT कानपुर और उसके बाद में गांधीनगर में टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया गया था। तो उसके पश्चात फिर यहाँ अयोध्या में टाइम कैप्सूल का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर चीजें? ध्यान रखना, इस टाइम कैप्सूल के बाहर की तरफ यहाँ ये बाहर यहाँ ध्यान रखना O2 गैस भरी जाती है और इस टाइम कैप्सूल के अंदर भरी होती है नाइट्रोजन गैस। ये भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए ज्यादा IMP है। ठीक है, अब 2-3 चीजें और इसमें अंत में याद रखना इस वीडियो में। एक तो ये याद रखना कि जब अयोध्या मामले का फैसला हुआ 2019 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था सरकार को श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट बनाने के लिए। सरकार ने 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन किया और उस ट्रस्ट में ध्यान रखना सदस्यों की संख्या है 15। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उस जो ट्रस्ट है उसमें 15 सदस्य हो जाएंगे और उस ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी को हुई थी। 5 फरवरी को ट्रस्ट बना, 19 फरवरी को उसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ये इतनी चीजें आप याद रखना। तो यहां तक ये सारी कहानी है इसकी हमारे आज की वीडियो की। मैंने अधिकतर चीजें उसमें डालने की कोशिश की है। अब अगर कुछ नया मिलता है हमें, जैसे मोदी ने उद्घाटन के समय जो मुख्य बातें कही थी, अब उस मोदी जी की जो मुख्य बातें हैं उसको लेकर हमारा एक अगला वीडियो आने वाला है। तो आप लोग पहले इसको बेस से देख लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अपना चैनल श्री अरविंदो IAS सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।